हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू द सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, पहले तो एक रिक्वेस्ट ये है कि जिनको भी तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, अगर वो ऑलरेडी उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो वो काइंडली दोबारा रिसक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ये कर लें। अच्छा, हमने प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ लिया था पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो आज मैंने कहा था कि मैं इनका एक डिफरेंस भी करवाऊंगा, तो इसके लिए मैंने ख़ुद भी 2-3 बुक्स और पढ़ी हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो इसमें मैंने टोटल इसके 20 डिफरेंसेस मैंने दोनों के बनाए हैं। ठीक है, तो पेपर में भी अगर ये आता है क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि अरिस्टोटल ने ये किया था लेकिन प्लेटो ने ऐसा नहीं किया था, प्लेटो ने ऐसा किया था लेकिन एरिस्टोटल ऐसा नहीं था। तो मतलब इस तरह के ना दो चीज़ों के कंपैरिजन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे ही लिखना जैसे मैं करवा रहा हूँ, पेपर पेंसिल रख लें। तो 20 डिफरेंसेस है, तो मैं इनको मतलब कि आपको एक दफ़ा गाइड कर दूंगा। ठीक है, आप इंशाल्लाह लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इन दोनों की टाइमलाइन बनानी है। ठीक है, प्लेटो था 427 BC से 347, और जो अरिस्टोटल था 384 322। तो ये एमसी के पर्पज़ में आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों की बुक्स का रिपब्लिक, उसका रिपब्लिक था और दूसरे का पॉलिटिक्स था। ठीक है, अब पहला डिफरेंस ये है कि जो प्लेटो था वो आइडियलिस्ट था, फिलोसफर। ठीक है, और जबकि जो अरिस्टोटल था ये हमारा रियलिस्टिक था। ठीक है, अब आइडियलिस्ट कैसे था कि आइडियलिस्ट ये था कि ये बिलीव करता था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म्स पे। ठीक है, जबकि वो कहता था कि यूनिवर्सल फॉर्म इतने एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आपको थ्रू एक्सपेरिमेंट थ्रू लॉजिक काम करना होता है। ये कहता है कि यूनिवर्सल जो फॉर्म होती है ना, उस पर इसका बिलीव था। अब यूनिवर्सल फॉर्म पे कैसे बिलीव था कि लेट्स सपोज मेरे हाथ में ये पेन है। ठीक है, दिस इज इन ब्लू कलर। ठीक है, अब वो ये कहता था कि ये सिर्फ पेन जो है ये ब्लू ऐसे है क्योंकि पूरे जो दुनिया के अंदर पेन्स है ना, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में ब्लू कलर एग्जिस्ट करता है और ये ब्लू कलर सिर्फ उसको पेस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, और ये वो मतलब कि स्मॉलर आइडिया से लार्जर आइडिया की तरफ चला जाता था कि अगर ये चीज़ ऐसी ना तो दुनिया की चीज़ भी ऐसी ही होगी। जबकि वो कहता था कि नहीं, थ्रू लॉजिक थ्रू सेंस, चलिए आगे भी बात करूँगा, लेकिन अभी इनिशियल डिफरेंस में बता रहा हूँ कि वो कहता था कि यूनिवर्सल फॉर्म्स हैं जो नेसेसरी अटैच नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो था उसकी था एक्सपीरिज्म एरिस्टोटेलियन के, वो इसके अगेंस्ट था, वो इसके आइडियलिस्ट के अगेंस्ट था। ठीक है, अगला डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद अगला देना कि दोनों बिलीव करते थे कि सेंस माइंड ओवर सेंसेस के। ठीक है जी, मतलब दोनों बिलीव करते थे कि सुपरियरिटी है माइंड के ओवर सेंसेस पे। लेकिन अब ये कहता था कि जो सेंसेस है ना, ये इंसान को प्लेटो कहता था कि जो सेंसेस है इंसान को फूल बना देती हैं। ठीक है, ये सेंसेस है वो नहीं सीख सकता। ठीक है, ये बंदे को डिसीव करती हैं। और जबकि अरिस्टोटल कहता था कि आप सेंसेस के थ्रू ही आप किसी लॉजिक के थ्रू जा सकते हो। आपको सेंसेस लाजमी चाहिए होती है कि अगर आपने रियलिटी डिटरमाइन करनी है तो प्रॉपरली, तो आपको सेंसेस लाजमी होती है। ठीक है, जबकि अब ये मॉरल स्पिरिचुअल बंदा था, कहता था कि रैशनल है जो स्पिरिटी है, वो कहता था कि रैशनल स्पिरिटी नहीं है। अगर आपने प्लेटो की, मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि उसने रैशनल पार्ट कहता था कि फिलोसफर को सब नॉलेज होता है रैशनल पार्ट, जबकि ये कहता है कि सेंसेस, कोई भी अगर जिसके पास सेंसेस है ना वो ईज़िली अपने सेंसेस के थ्रू ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब रैशनलिज्म वो कैसे कहता था कि रीजनिंग और ठीक है इनफ होती है, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग इनफ होती है किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है, ये क्या मतलब बेसिक डिफरेंस ये है कि ये रीजनिंग और एक्सपेरिमेंट को कहता था, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करता था। और जो अरिस्टोटल है वो ऑब्जर्वेशन की बात करता है। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन लाजमी है, और इसने रैशनलिज्म को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। छोटे छोटे डिफरेंस है, आपने 20 डिफरेंस करने हैं। ठीक है, और हर डिफरेंस का अगर एक नंबर वो करता है तो 20 आप मार्क्स आपके इंशाल्लाह पूरे आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जो प्लेटो था, ठीक है, ये किसका स्टूडेंट था? सोक्रेट्स का। प्लेटो जो था वो सोक्रेट्स का स्टूडेंट था। ठीक है, और वो सोक्रेट की जो थ्योरी थी फिलॉसफी को फॉलो करता था। अब सोक्रेट क्या करता था, ने क्या किया था कि वो उसने लोगों को क्वेश्चनिंग क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाई थी। ठीक है, ये वैसे मैंने कल भी पढ़ा है, सोक्रेट के बारे में मैं कल पढ़ रहा था। तो जो सोक्रेट था उसने लोगों को क्वेश्चन आंसर करना सिखाया था कि आप क्वेश्चंस पूछें और फिर उसके आंसर डिराइव करें। ठीक है, मतलब कि आप खुद उसको थ्रू अपनी रीजनिंग के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको ख़त्म करें। जबकि इसने क्या था, इसने साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, रीजनिंग एक्सपेरिमेंट आ गया दोबारा, उसी का एक और डिफरेंस मैंने बना दिया ना कि जी वो कहता था कि वो स्टूडेंट का सॉकेट था वो डायलैक्टिकल मेथड वो यूज़ करता था। ठीक है, कि वो क्वेश्चंस को आंसर करे और एसिमुलेट करे क्रिटिकल थिंकिंग को, और उससे क्या ड्राइव करे आंसर्स को।
जबकि ये कहता था कि आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन, लाइक लेट्स सपोज अगर आपने साइंटिफिक मेथड पढ़ा हुआ, ऑफिली सब नहीं पढ़ा होगा, कि एक डिटेल हाइपोथेसिस होती थी, ठीक है, उसको हाइपोथेसिस में से आप ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकालते थे, ठीक है, और फिर रिजल्ट अगर वो हाइपोथेसिस को प्रूव करती है तो उससे हम कंक्लूजन निकालते थे, ठीक है। मतलब इसने एक फॉर्मेशन लगी थी कि लॉजिक होनी चाहिए। अब जारी बात है वो रिजल्ट जो उसको प्रूव करेगा थ्रू लॉजिक करेगा, किसी भी लॉजिक के थ्रू। तो उसने कहा था लॉजिक, जब ये कहता था कि नहीं रीजनिंग और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम कर सकते हैं, इसने ऑब्जर्वेशन की बात नहीं की थी, इसने फिर ऑब्जर्वेशन की बात की थी और इसने लॉजिक ऐसे बनाई थी, ठीक है। इसने एक बेसिक यूनिट ऑफ लॉजिक दिया था जिसका नाम है सिलोगिज्म, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि हम मैथ में पढ़ते हैं a इज़ इक्वल टू बी और b इज़ इक्वल टू सी, तो इज़ इक्वल टू के a इज़ इक्वल टू सी होगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं 3 चीज़ें लेता हूँ, ये 3 उंगलियाँ मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये उंगली इसके बराबर है और ये उंगली इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली कि जो ये उंगली होगी ये इसके बराबर, मतलब थर्ड वाली उंगली के बराबर होगी। ये एक लॉजिक है उसने बताई थी, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी अरिस्टोटल ने। अब उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं कि प्लेटो ने यूज़ किया था इंडक्टिव मेथड, उसने कहा था डिडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि एक स्मॉलर आइडिया से लार्जर आइडिया की तरफ खेलते हैं। वो कहता है कि मेरे पास 3 पेन है, ठीक है। 3 पेन अगर मेरे कलर ब्लू कलर के हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो जो सारे पेन होंगे ना दुनिया में वो ब्लू कलर के ही होंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज शुरू में ये मेथड ऐसे आ रहा है तो आगे भी ऐसे ही होगा। एक चीज़ को मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, आगे भी मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। ये इसने इंडक्टिव मेथड दिया था। और उसका जो डिडक्टिव मेथड था उसने क्या किया था कि जी अब लेट्स सपोज मेरे घर में चोरी हो गई है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड ऐसे मैं करता हूँ कि लार्जर आइडिया से स्मॉल आइडिया की तरफ जाना है। मेरे घर में मेरे रूम में चोरी हुई है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि मेरे उस दिन मेरे घर में कितने बंदे आए, ठीक है। मेरे रूम में कितने बंदे गए थे, ठीक है। मेरे रूम के अंदर अलमारी तक कितने बंदे गए, वो 1-2 बंदे होंगे, ठीक है। उसमें भी एक बंदा तो चलो ये हो गया था, लेट्स सपोज फिर इसी ने उठाया होगा, इसी ने की होगी, तो वो एक जैसा आगे हम CIDs देखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं एक लार्जर इतने बंदे शक के गिराव में होते हैं, उनसे पूछ कुछ करके फिर एक बंदे तक वो ले आते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो आता है कि अब कहते हैं कि जैसे कि प्लेटो था वो आइडियलिस्ट था, ठीक है। तो वो कहता था कि नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको इन एंड ऑफ इट सेल्फ कर सकता है। मतलब कि नॉलेज इज़ पावर, आप नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नॉलेज किसके पास होगा, सिर्फ फिलोसफर्स के पास होगा। वो कहता था कि नॉलेज गुड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन एंड ऑफ इट सेल्फ भी हो जाए, ठीक है। वो सिर्फ उसका एंड बिलीफ नहीं होता, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू कंक्लूजन, थ्रू लॉजिक ही आपको कहता है कि सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। अरिस्टोटल ने कहा था, वो कहता था कि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, वो कहता है कि एक बंदा अगर सोच रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, एक बंदे को अच्छे का पता है तो वो अच्छा करता है, ठीक है। मीन्स टू नो गुड इज़ टू डू गुड, मीन्स टू नो गुड इज़ टू डू गुड, कि अगर वो बंदा अच्छा सोच रहा है तो वो अच्छा करेगा। ये प्लेटो ने कहा था, सॉरी, कि जो बंदा एक अच्छा सोच रहा है कि मैं एक अच्छा सोचता हूँ, मुझे पता है कि ये अच्छी चीज़ अच्छी है तो मैं अच्छा करूँगा। जबकि उसने कहा था कि सिर्फ अच्छा सोचना काफ़ी नहीं, अरिस्टोटल ने कहा था कि सिर्फ अच्छा सोचना काफ़ी नहीं है, आपको वाइजली चूज़ करने होते हैं मेथड कि आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि है वो जो आपके लिए अच्छा हो वो दूसरों के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। ये अरिस्टोटल ने कहा था। दूसरा आपका प्लेटो ने कहा था कि अजम्पशन होती है कि जी assumption the knowing the right thing with automatically result in doing the same। वही जब मैंने अभी बात की है कि अगर आप समझते हैं कि मैं मेरा ये अच्छा काम है तो वो ऑटोमेटिकली वो काम अच्छा हो जाता है। जबकि उसने कहा था कि थ्रू लॉजिकल रीजनिंग आपको एक हैबिचुअल प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल थ्योरी से प्रैक्टिकल फॉर्म में आना पड़ता है, सिर्फ थ्योरी बेस में नहीं रहना होता, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको चीज़ को अच्छा करना होता है, तभी वो अच्छी होती है, अदरवाइज तो सोचने से अच्छी नहीं होती, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। उसने कहा था कि जो विर्चू है ना ये सिर्फ टीचिंग से भी आ सकती है, फ्रॉम राइट टू रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ टीचिंग से भी आप सिखा सकते हो, जबकि अरिस्टोटल ने कहा था कि थ्रू एक्शन से आप सही सिखा सकते हो। मतलब वो सेम डिफरेंस चलते रह रहा है और एक से एक डिफरेंस बनता जा रहा है, ठीक है। हमारे इतने डिफरेंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि उसने प्लेटो ने ये कहा था कि जो विजडम है वो बेसिक विर्चू है, वो इंसान के अंदर होती ही होती है, ओके। और जब अरिस्टोटल ने कहा था कि विजडम जो है, ठीक है, वो विर्चू होती है, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली ये ऑटो अटेन नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये अटेन नहीं होती, इसको अर्न करना पड़ता है विजडम को। फिर इसने कहा था कि जो विजडम है ना ये यूनिफाई करती है सारी होल विजडम्स को, ठीक है। सारी विर्चुअस जितनी भी है ना, सारी विर्चुअस को विजडम यूनिफाई करती है। जबकि उसने कहा था कि
आप ये सारे विर्चूज़ को यूनिफाई नहीं करती अरिस्टोटल ने। फिर इसने कहा था कि जी विजडम का वो मतलब कि आपके पास सारी चीज़ों का नॉलेज हो, ठीक है, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। जबकि उसने कहा था कि ऐसा नहीं है, आपको खुद हासिल करना पड़ता है, खुद अर्न करना पड़ता है, खुद मतलब लर्न करना पड़ता है। जिसने कहा था कि विजडम से सारा नॉलेज आ जाता है। फिर इसने कहा था कि जी जो इसका ये विजडम है ना, ये एथिक्स से कनेक्ट करती है। जबकि उसने कहा था कि जब तक आप सारी एथिक्स को नहीं करोगे आप विजडम में नहीं आ सकते हो। गॉट इट? मतलब कि ये विजडम की बात करता था कि विजडम से हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो कहता था कि नहीं, विजडम से आपको खुद भी लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ विजन ऑटोमेटिकली विजडम विर्चू है, लेकिन आपको इसको अर्न करना पड़ता है, अटेन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट इसमें यह है कि प्लेटो ने जो काम ट्राई किया था कि ज्योमेट्री और फिजिक्स में काम करने के लिए, लेकिन इसमें इसका इतना काम सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर उसके कुछ ही वर्क्स थे, ठीक है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है जो उस टाइम की नॉलेज को एक्सपेंड करने में काम आए थे, ठीक है। जो इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो खैर थी ही नहीं ना काम की, थियोरेटिकल था। जबकि वो एक पूरा साइंटिस्ट के तौर पे काम किया था, जिसने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया था, इसने इंडक्टिव, उसने डिडक्टिव मेथड यूज़ किया था, ठीक है। और उसने सारे फॉर्म्स के जो बॉटनी, जोलॉजी उसमें और सॉरी बायोलॉजी में साइंटिफिक मेथड बड़े हज़ारों साल तक उसने रूल किया, उस चीज़ पे रेन करता है, ठीक है। जबकि इसके इतने एफर्ट्स नहीं थे, ठीक है, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पे था, सिर्फ कुछ ही नॉलेज था जो एक्सपेंड कर पाया था। अच्छा, नेक्स्ट इस पे आ जाएगा कि इसने फिलोसफर किंग की थ्योरी दी थी, उसने क्लासिकल स्टेट्स की थ्योरी दी थी। उसका जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि आपने एक टेबल बना देना, एक में टेबल बना दीजिएगा। फिर इसने कम्युनिज्म की थ्योरी दी और इसने उस कम्युनिज्म पे क्रिटिक किया था, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने 20 डिफरेंस कर ली हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अब दोबारा मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ। आइडियलिस्ट, थ्योरिस्ट, ठीक है, यूनिवर्सल बिलीफ, नॉन यूनिवर्सल बिलीफ, अगेंस्ट एम्पिरिसिज्म, अगेंस्ट आइडियलिज्म, ठीक है, मॉरल स्पिरिचुअल, रैशनलिज्म, वो रैशनलिज्म के ख़िलाफ़ था। कहते हैं फिलोसफर का जो एक्चुअल नॉलेज होता है, उसने कहा सिर्फ फिलोसफर की कोई भी नॉलेज हासिल कर सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट रीजनिंग भी हो सकता है, उसने कहा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से होता है, ठीक है। वो सोक्रेटी था, ये सोक्रेटी नहीं था। वो डायलेक्टिकल मेथड यूज़ करता था, ये लॉजिक मेथड यूज़ करता था। वो इंडक्टिव मेथड यूज़ करता था, ये डिडक्टिव मेथड यूज़ करता था। उसके बाद इसने नॉलेज की बात की थी कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट विर्चू है, ठीक है। और ये खुद ब खुद मतलब बता देता है कि ये अच्छी है चीज़, बुरी है। उसने कहा था नॉलेज है ज़रूर, लेकिन आपको लर्न करना पड़ता है, टीच करना पड़ता है, ठीक है। आपने कहा था कि सिर्फ टीचिंग से हो सकता है, उसने कहा था एक्शन से हो सकता है, ठीक है। सिर्फ आपको अच्छा होना नहीं, आपको अपने एक्शन से बताना पड़ता है, खुद वाइजली चूज़ करना पड़ता है। इसने कहा था कि जो विजडम है वो बेसिक विर्चू है, ठीक है, वो सारी यूनिफाई करती है, सारी चीज़ों को इकट्ठा लेती है। उसने कहा सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करती, ऑटोमेटिकली अटेन नहीं होती, खुद अटेन करना पड़ता है। फिर इसने कहा था कि इसका जो काम था इतना थ्योरेटिकल बिलीव करता था, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में था। इसने जो इंडक्टिव मेथड दिया था, उसने डिडक्टिव मेथड दिया था, उसने आपका लॉजिक का बताया था, उसने साइंटिफिक मेथड का बताया था। इसका इतना काम चला नहीं था, एक्सपेंड थोड़ा सा बस उसका एक्सपेंड हुआ था। उसने 1000 साल तक रूल किया था। इसकी फिलोसफर किंग की थ्योरी थी, उसकी क्लासिफिकेशन स्टेट की थ्योरी थी, इसका कम्युनिज्म था और उसका क्रिटिसिज्म था कम्युनिज्म पे। दिस इज़ ऑल अबाउट अरिस्टोटल एंड प्लेटो का डिफरेंस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मैचुअली की बेस करूँगा। अपने साथ रहिएगा, काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर ज़्यादा से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको हासिल हो सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।